वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसके ज्ञान स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं। यानी इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने वाला, इन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग ऑप्शन सहित देखने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं है? तो पहला लिखित संविधान, ये तो है ही। शक्तियों का विभाजन, ये भी है। उसके बाद कहता है एकहरी शासन व्यवस्था, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ही इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। एकहरी शासन व्यवस्था नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय तो है ही। अगला है कि संघ सरकार यानी राज्य का उदाहरण है। संघ सरकार एक तरह से राज्य का उदाहरण कौन है? तो अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? अमेरिका जो है एक तरह से संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण कौन है? अमेरिका। नेक्स्ट है कहता है भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूची में हुआ है? तो भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन जो है वह 3 सूची में, कौन कौन? संवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची में हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। नेक्स्ट है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, अब यहाँ पर ऑप्शन हम लोग पढ़ लेना है पहले। यह विविधता को अपने से समेट लेती है। दूसरा, देश की एकता को कमजोर कर देती है। तीसरा, फैसले लेने में देरी कराती है। और चौथा कहता है विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। तो सत्ता में साझेदारी का सही मतलब ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संघवाद जो है लोकतंत्र के अनुकूल है क्योंकि, अब ऑप्शन हमको पढ़ना है। इसमें क्या करिएगा, ऑप्शन को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो 1 और 2 दिया है, इसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए कहता है संघीय व्यवस्था केंद्र सरकार की शक्ति को सीमित करती है। ठीक, उसके बाद अनुकूल में बोला है। फिर संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा। उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक ही भाषा, संस्कृति और धर्म दूसरे पर लाद दिए जाते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि संघवाद जो बताती है वो एक, किसी कहने का मतलब ये नहीं बोलेगी कि वो भाषा में, संस्कृति और धर्म में दूसरे पर लाद दे, यानी उसका जो कर्तव्य है वो वही करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है? तो सत्ता में भागीदारी की जो सर्वोत्तम प्रणाली है वह बेल्जियम में विकसित की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बेल्जियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्जियम जो है, बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में सही बयान किया है? तो हम लोग इसको पहले पढ़ लेते हैं। कहता है बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास। उसके बाद है फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों के हितों की उपेक्षा। तीसरा है संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना। और चौथा है क्षेत्रीय हितों को नज़रअंदाज करना। यहाँ पर हमें क्या बोला? बेल्जियम के सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में सही बयान, तो हमें क्या करना है? सही बयान देना है। तो सही बयान क्या होगा? वो हो जाएगा संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश की भाषा के आधार पर टूटने से बचाना, यानी उसके टूटने से बचाना, वही इसका क्या हो जाएगा? तो बेल्जियम में जो भी सत्ता की भागीदारी हुआ था उसका सही बयान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बंटे गए समाज में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? तो क्षेत्र हो गया, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में पड़ती है सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता। नेक्स्ट है कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, किसका होती है? एक दलीय होती है कि द्विदलीय होती है या बहुदलीय या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें क्या हो जाएगा? तो बहुदलीय होती है। संघीय व्यवस्था में सरकार जो होती है वो बहुदलीय होती है। नेक्स्ट है 10वें प्रश्न कहता है कि लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या है। तो इसमें ऑप्शन दिया है 542, 545, उसके बाद दिया है 543 और 545। तो अभी फिलहाल 543 सीट पर चुनाव होता है, यानी कुल निर्वाचित सीट हेतु कितना है? तो 543 है, 543। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। संवर्ती सूची में रखा जाता है राज्य
उसके बाद है केंद्र और राज्य दोनों, केंद्र और राज्य होगा वो दोनों को रखा जाएगा, यानी जिसमें अधिकार जो है, यानी जिसमें उस पर नियम बनाने का अधिकार तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों का होता है, वो समवर्ती सूची में रखा जाता है। अगर उसी में केंद्र में रहेगा तो वो केंद्रीय सूची हो जाएगा, और राज्य सूची में ओनली फॉर राज्य ही उस पर अधिकार कर सकता है। तो हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया है। तो कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया है। तो इसका देखिए ऑप्शन में हम लोग पहले थे 71वां संविधान संशोधन, उसके बाद बोला गया है कितना 73वां संविधान संशोधन, और उसके बाद 59वां संविधान संशोधन और 64वां संविधान संशोधन। इसका सही उत्तर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, तो सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया है। चलिए, निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर क्या हो जाएगा, तो इसमें देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है, तो दिया है ग्राम पंचायत, उसके बाद जिला पंचायत और पंचायत समिति। तो यहाँ पर बोला गया है कौन सी पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर, तो ये हो जाएगा पंचायत समिति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, पंचायत समिति। नेक्स्ट है पंचायत राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। तो पंचायत राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में लागू किया गया। कहाँ लागू किया गया, राजस्थान में लागू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, यानी उस जो होगा पूरा बागडोर सरपंच के हाथ में होगा, उसका मेन प्रधान। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो भारत में ऑप्शन है कहता संघीय और अध्यक्षीय, दूसरा है संघीय और संसदीय, एकात्मक और अध्यक्षीय और एकात्मक और संघीय। तो भारत में कैसी प्रणाली है, तो भारत में संघीय और संसदीय प्रणाली है, यहाँ पर संसद भी बनते हैं और संघीय प्रणाली है। नेक्स्ट है बिहार में है पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने साल का होता है। तो पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल यहाँ पर 5 साल का होता है, यानी 5 वर्ष। कितने, 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18वां कहता है कि पटना नगर निगम में प्रधान को क्या कहा जाता है। तो नगर निगम में प्रधान जितने भी होंगे उनको महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महापौर। क्या, महापौर। फिर कहता है पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में कौन सा नहीं है। तो ग्राम पंचायत ये तो है ही, उसके बाद पंचायत समिति ये भी है, जिला परिषद ये भी है, लेकिन नगर निगम इसमें नहीं आता है। नगर निगम क्या होगा, इसमें नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, नगर निगम। नगर निगम नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं को स्थान दिया गया है। तो 22 भाषा को स्थान दिया गया। कितना भाषा को दिया गया, 22 भाषा। और बोलेगा शुरुआती दौर में कितना था, 14 भाषा ही था, लेकिन वर्तमान में 22 भाषा को स्थान दिया गया। नेक्स्ट है भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना। तो भारत का पहला नगर निगम कौन बना था, तो वो बना था मद्रास, जो कि चेन्नई में है, मद्रास में बना था। फिर कहता पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ। संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ। तो वो कौन सा संविधान संशोधन था, वो था 73वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस तरह आपने जो क्लास 10th के जो सिविक्स था उसका चैप्टर 2 में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनने वाले थे वो सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आपने देख लिया। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हिस्ट्री का यदि आप लोग अभी तक पूरा हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले इस चैनल पर जाके हिस्ट्री का पूरा वीडियो आप लोग जरूर देख लें। इसी तरह आपको उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।